हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज मैं आपसे प्रोगिलूटन टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि प्रोगिलूटन टैबलेट डॉक्टर किन औरतों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसका प्रिस्क्राइब करके देने का सबसे बड़ा वजह क्या होती है, सबसे बड़ी वजह क्या होती है, और वो औरतें जो प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे, कंसीव होना चाह रहे थे, उनको डॉक्टर क्यों ज़्यादातर ये टैबलेट रिकमेंड करते हैं। इसका प्रेगनेंसी से या हमल के ठहराने में क्या किरदार है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रोगिलूटन टैबलेट में आपको कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, यानी इसकी कंपोजिशन क्या है। इसमें आपको एस्ट्राडियोल मिल जाता है जो कि 2 mg की स्ट्रेंथ में मौजूद होता है, और नॉर्जेस्ट्रॉल जो कि 0.5 mg की स्ट्रेंथ में होता है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मिल रहे हैं, जो कि एक फ़ीमेल को रेगुलर रखने के लिए इन हार्मोन की मुसलसल ज़रूरत होती है। अगर इन हार्मोन्स की आपकी बॉडी में कभी भी कमी होती है या ऊपर नीचे होते हैं, एक लेवल पे नहीं जाते, तो इसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आप बांझपन का शिकार रह सकती हैं, यानी कि आपको प्रेग्नेंट होने में या हमल ठहराने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और इन हार्मोन्स की कमी की वजह से ही देखा गया है कि बहुत सारी फीमेल्स इरेगुलर होती हैं, यानी कि वो औरतें जिनका साइकिल 28 डेज़ का होता है, उनको 28 डेज़ के बाद ब्लीडिंग नहीं होती, और बाज़ औक़ात ये ब्लीडिंग 35 डेज़ के बाद होती है, 30 डेज़ के बाद होती है, यानी कि उनके जो पीरियड होते हैं वो मुसलसल मिस हो रहे होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ज़्यादातर प्रोगिलूटन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं उन फीमेल में जो कंसीव करना चाह रही हैं, ताकि उनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर किया जाए और उनको कंसीव कराया जा सके। प्रेगनेंसी में या हमल में जो सबसे बड़ी जो चीज़ रुकावट बनती है, वो इरेगुलर होना सबसे बड़ा रुकावट का सबब बनता है। यानी कि अगर आप रेगुलर नहीं है तो आप में जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी या हमल ठहराने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो इस कमी का शिकार रहती हैं, उनमें औलाद की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इन इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का जो मसला है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, या फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, या आप ऐसी खुराक या आप फूड इस्तेमाल करें, जंक फूड इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या इरेगुलर पीरियड्स का सामना करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को ट्रीट करने के लिए प्रोगिलूटन टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि एक फ़ीमेल को नॉर्मल साइकिल की तरफ ले जाया जाए, नॉर्मल किया जाए, फर्टाइल किया जाए, और उनमें जो प्रेगनेंसी या कंसीव करने के चांसेस हैं, हमल कराने के चांसेस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में किया जाता है जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, जिन पर चेहरे पे एक्नीज़ आना शुरू हो जाते हैं, या ये गैर ज़रूरी बाल उगना शुरू हो जाते हैं फेशियल पे या बॉडी पर, फेशियल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उनमें भी यूजली इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि हार्मोन आपके जब जैसे डिस्टर्ब होते हैं तो उन हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, गैर ज़रूरी बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इवन बाज़ फीमेल्स के जो है ना बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाल्डनेस का शिकार हो जाती है, यानी मेल पैटर्न उनकी बाल्डनेस होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन औरतों में किया जाता है जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे होते, बहुत लंबे अरसे से नहीं आ रहे होते, तो उनमें यूजली डॉक्टर इस टैबलेट का प्रिस्क्राइब करके देते हैं, रिकमेंड करते हैं, ताकि उनको नॉर्मल किया जाए और उनके जो पीरियड्स का मसला है उसको रेगुलर किया जाए। जहाँ तक बात की जाए कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल डॉक्टर अपने मुताबिक ही, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही कराते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको इरेगुलर हैं या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल आपको कम अज़ कम भी 3 महीने कराएंगे। उसके 3 महीने के बाद आपको इसका स्किप करना पड़ता है, और जैसे ही आप 3 महीने के बाद स्किप करते हैं तो यूजुअली देखा गया कि बहुत सारी फीमेल्स जो होते हैं, जो इरेगुलर होती हैं, वो रेगुलर हो जाती हैं, उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर इनका इस्तेमाल कम अज़ कम ही 3 महीने कराते हैं।
अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स का ये सवाल होता है क्या इस टैबलेट को लेते हुए क्या उनमें प्रेगनेंसी या कंसीव करने के वो चांसेस होते हैं? चांसेस तो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टडीज़ के मुताबिक देखा गया, अगर आप प्रोगेलूटेन टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं तो इसमें जो कंसीव और प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एज ए कंट्रासेप्टिव भी यूज़ होती है। और दूसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर इस टैबलेट का आप इस्तेमाल करती रहती हैं तो इससे आप रेगुलर होती हैं, और जैसे ही आप 3 महीने का कोर्स मुकम्मल करते हैं तो रेगुलर होने के बाद आपकी जो कंसीव करने या हमल ठहराने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे ही आप एक नॉर्मल साइकिल में जाती हैं तो LH हार्मोन नॉर्मल हो जाता है, LH सर्ज होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो होती है ओवुलेशन होती है, और ओवुलेशन एक ऐसा मसला होता है, अगर ये ना हो तो आप इनफर्टिलिटी का शिकार रहती हैं। ओवुलेशन के लिए एक फ़ीमेल को रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो टोटली इस टैबलेट का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि एक फ़ीमेल को रेगुलर किया जाए, ताकि उनमें ओवुलेशन हो और वो ईज़िली कंसीव कर जाएँ। इसके अलावा इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल कंफ्यूज होते हैं कि वाइट टैबलेट इस्तेमाल पहले करनी है या ब्राउन टैबलेट इस्तेमाल पहले करनी है। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें आपको वाइट टैबलेट्स मिल जाती हैं और ब्राउन टैबलेट्स मिल जाती हैं। जो सफ़ेद वाली टैबलेट्स होती हैं वो आपने पहले इस्तेमाल करनी होती हैं, और उसके बाद ही ब्राउन वाली टैबलेट इस्तेमाल करनी होती हैं। लेकिन इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।